हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, इस क्लास में हम देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चनों को। जो हमारी 10 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, ये उसका 5वां भाग है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली वीडियो ना देखा हो तो जाके उसे भी देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना दी है। और आपको बता दें कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इसमें वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ है कि केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है वह किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में, छठी अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में या आठवीं अनुसूची में? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 3, यानी सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों का वितरण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित है, सही बताना है। तो संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो इसमें कौन कौन सुमेलित है बताना है आपका। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 4, यानी कि सभी सही है, क्योंकि संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती में 52 विषय हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को नहीं देकर संघ को प्रदान की गई है। यह अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है, मतलब किस देश से ग्रहण की गई है। जो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह राज्यों को नहीं दी गई है, बल्कि संघ को प्रदान की गई हैं। तो यह किससे लिया गया है, किस देश से हमने लिया है? तो क्या आयरलैंड से लिया है, या कनाडा से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या ब्रिटेन से? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कनाडा से। कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होगी, इस अवधारणा को ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसदीय संकल्प द्वारा बनाई विधि जिसे राज्यसभा ने संस्तुत किया है कि जीवन अवधि है। जो राज्य सूची के किसी विषय पर अगर संसदीय संकल्प द्वारा बनाई विधि है जिसे राज्यसभा ने संस्तुत किया है तो उसकी जीवन अवधि को पूछा गया है। तो उसका कार्यकाल कितना होगा? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या अनिश्चित काल के लिए? तो हमारा ऑप्शन सही होगा 6 मास, यानी 6 महीने के लिए। जो राज्य सूची के विषय पर संसदीय संकल्प बनाया गया है विधि द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, तो उसका जो अवधि होगा 6 मास होगा। नेक्स्ट है, आपातकाल में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार को निलंबित किए बिना पूर्णतः संघ के नियंत्रण में आ जाएगा। उक्त प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? जो आपातकाल का समय है उस समय राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वह राज्य सरकार जो है उसे निलंबित किए भी बगैर पूर्णतः जो आएगा वह संघ के नियंत्रण में आ जाएगा। तो यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 265 क में, 253 ख में, 353 क में, 356 ग में? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, यानी 353 क में। 353 क में जो आपातकाल के समय राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत आ जाएगी? तो संघ के अंतर्गत आ जाएगी, लेकिन राज्य सरकार निलंबित नहीं होगी। इसके अंतर्गत 353 क के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? जो राज्यपाल की नियुक्ति है उस नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 155 में, 156 में, 158 में, 160 में? तो हमारा ऑप्शन सही होगा 155 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 210 के तहत, अनुच्छेद 211 के तहत, अनुच्छेद 212 के तहत, या अनुच्छेद 213 के तहत? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 4, यानी अनुच्छेद 213 के तहत जो राज्यपाल है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ये देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के बारे में सत्य है। तो अंतर्राज्यीय सरकार की जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना है उसके बारे में क्या क्या सत्य है ये बतलाना है हमें। पहला है कि सरकारीय आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। दूसरा है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषदों को कर्तव्य सौंपे गए हैं। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत क्या किए गए हैं? तो अंतर्राज्यीय परिषद को कर्तव्य सौंपे गए हैं। और ऑप्शन 3 है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी।
तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन चौथा 4 उपयुक्त सभी। ये सभी कथन जो हैं वह अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना और अंतर्राज्यीय परिषद का अनुच्छेद ये सब सही है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में सत्य है। इसकी स्थापना हुई थी, जो राष्ट्रीय एकता परिषद इसकी स्थापना हुई 1986 में। इसका प्राथमिक उद्देश्य था राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कार्य करना। और ऑप्शन 3 है कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका कोई अनुच्छेद नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है, सांविधानिक निकाय है। तो यह होगा ऑप्शन 4 हमारे सही होगी उपयुक्त सभी सही है। राष्ट्रीय एकता परिषद के विषय में, राष्ट्रीय एकता परिषद का जो गठन हुआ था वह 1986 में हुआ था। इसका जो उद्देश्य है वह राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण करना है। और जो यह जो एक है गैर संवैधानिक संस्था है, निकाय है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 4 यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? योजना की स्थापना हुई 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1954 में। हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 1 यानी 1950 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1950, 1951, 1952 या 1956 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1952 में। हमारा ऑप्शन सही होगा 3 यानी 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, करारोपण के बारे में अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किसे सौंपा गया है? जो करारोपण है उसके बारे में जो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है वह किसे दी गई है? राज्य विधानसभा को, राज्यसभा को, केंद्रीय संसद को या राज्य विधानमंडल को? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 3 यानी केंद्रीय संसद को अवशिष्ट शक्तियाँ का प्रयोग सौंपा गया है करारोपण के विषय में। नेक्स्ट है, और यह हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि जो एकांतिक रूप से संघीय अधिकार क्षेत्र के कर हैं, मतलब संघीय अधिकार क्षेत्र के जो कर हैं जो एकांतिक रूप से केवल संघीय अधिकार के अंतर्गत आते हैं। निगम कर, सीमा शुल्क कर, आयकर पर अधिकार या उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 4 क्योंकि निगम कर, सीमा शुल्क, आयकर ये सभी जो हैं वह संघ कर के अंतर्गत आते संघीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। तो साथ साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।